हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ना, सर्कल्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो कि हमारे पास एमसीक्यू के फॉर्म में है। लेकिन क्वेश्चंस को हम सबको अच्छे से सॉल्व करेंगे पहले, और उसके बाद ही जो सही आंसर होगा उस पर टिक लगाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी, इस चैप्टर के अलावा और भी कई सारे चैप्टर्स हैं क्लास 9th के ही जिसके हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज, तो आप वहाँ से उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को भी कर लेना। ठीक है। तो चलिए अगर हम शुरू करें, यहाँ पर देखें अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है, AD इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड AB इज अ कॉर्ड। एक सर्कल की डायमीटर और कॉर्ड आपको दे रखी है। इफ AD इज इक्वल्स टू 34 एंड AD इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, इसमें एक 34 है, एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है AB आपको 30 गिवन है, तो ये आपके पास यहाँ पर 30 है। ठीक है, AD की जगह यहाँ AB है। द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर। तो जो ये AB आपके पास कॉर्ड है ना, इसका सेंटर से डिस्टेंस आपको बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक ना सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। AD मेरे पास डायामीटर थी, तो ये मैंने मान लो यहाँ पर अपनी AD डायामीटर बना दी है। AB मेरे पास कॉर्ड थी, तो ये मैंने अपनी कॉर्ड बना दी। मान लेते हैं ये मेरा सेंटर है O। तो जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये ठीक है, इसको आप एक नाम दे सकते हो, तो मैंने इसको P नाम दे दिया है। ये मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला है, याद रखना कोड पे AB जो कॉर्ड है ना उस पर मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया। तो मुझे OP फाइंड करना है कि ये कितना होता है। तो देखो, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो जो ये ट्राइंगल है आपके पास APO, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो अगर मुझे इसमें AP पता चल जाए और AO पता चल जाए, तो मैं OP निकाल सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, AO जो है वो तो आसानी से मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मुझको AD यहाँ पर गिवन है 34, तो ये डायमीटर है, और AO मेरी रेडियस है, तो रेडियस कितनी निकल जाएगी 34 अपॉन में 2, तो ये तो आ गई मेरी 17 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं AP कैसे निकलेगी। तो मैंने OP जो है वो परपेंडिकुलर डाला है, तो जब भी आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो ना कॉर्ड के ऊपर, तो वो उसको बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर वो लाइन लेकिन हमें लिखनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर जितना मेरा AP है उतना ही मेरा P भी है, और ये दोनों मुझे पूरी AB 30 गिवन थी, तो फिर दोनों 15-15 हो जाएंगे। चलो, निकल गई दो चीज़ें। तीसरी चीज़ पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं हम। तो इन ट्राइंगल APO, अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो AO का स्क्वायर है वो बराबर होगा AP के स्क्वायर के प्लस OP के स्क्वायर के। AO मेरे पास 17 है, तो 17 का स्क्वायर, AP 15 है, तो 15 का स्क्वायर, OP स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। तो ये हो जाएगा 289 इज इक्वल्स टू में, यहाँ पर आपको 15 का स्क्वायर लिखना है, तो 225 प्लस का OP स्क्वायर, तो 289 माइनस का 225 इज इक्वल्स टू में OP स्क्वायर। ठीक है, माइनस करोगे तो 64 आएगा। तो लो, OP आपके पास यहाँ से निकल गई, कितनी निकल गई 8 सेंटीमीटर। तो आपको डिस्टेंस बताना था, तो डिस्टेंस आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर। तो फिगर नहीं बनी हुई है यहाँ पर, आप 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं यहाँ पहले फिगर ड्रॉ कर देती हूँ और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास लगभग एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं ये आपके पास। तो ये मैंने AB ले लिया। ठीक है, ये मेरा सेंटर हो गया, ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये मैंने O है, यहाँ पर D है, और यहाँ पर क्या है आपके पास C है। ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो OA है वो आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये दे रखा है, कह सकती हूँ ये मेरी रेडियस है ना। AB आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। OD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, तो AB तो मेरी कॉर्ड है ना। अभी हम पीछे करके आए हैं, कॉर्ड पे जो भी परपेंडिकुलर डलता है वो उसको बाइसेक्ट करता है। यहाँ 90 डिग्री बना रहा होगा ये, है ना। देन CD की वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो CD की। OD आपका परपेंडिकुलर है, तो कैसे निकालोगे,
आपको क्वेश्चन में ए बी गिवन है 8, तो आप यहाँ से अगर ए सी निकाल सकते हो, ए सी इज इक्वल टू सी भी हो जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। आप क्या करो, पहले ओ सी निकाल लो, फिर सी डी निकल जाएगा आसानी से, है ना। तो अब ओ सी कैसे निकालें, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ए ओ सी पाइथागोरस थ्योरम में मैं अगर देखूं तो ओ ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर के प्लस में ओ सी के स्क्वायर के। ओ ए मुझे 5 गिवन है, ए सी नहीं, ए सी भी गिवन है मुझे 4, ओ सी मैं यहाँ पर निकालने ही वाली हूँ, तो ओ सी का स्क्वायर ऐसे ही है। तो 25 इज इक्वल्स टू में 16 प्लस में ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 25 माइनस 16, ओ सी स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो ओ सी मेरे पास आ गया है 3 सेंटीमीटर। अब मुझको क्या निकालना था, मुझको सिर्फ सी डी निकालना है और कुछ नहीं निकालना, पर मैंने यहाँ पर ओ सी निकाला है। तो देखो सी डी जो है वो आपके पास क्या होगा, अगर आप ओ डी में से किसको माइनस कर दो, ओ सी को, तो आपका मिल जाएगा, सी डी मिल जाएगा। अब अगर हम अपना ओ डी देखें तो ये कितना होगा, तो ध्यान से देखो, जितना मेरा ओ ए होगा उतना ही तो मेरा ओ डी होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही तो मेरी सर्कल की रेडियस है ना। तो रेडियस ऑफ द सर्कल है नहीं है, तो ओ डी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 5, ओ सी अभी 3 निकाला, तो ये कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, कहीं भी डाउट हो ना कमेंट करके पूछ लेना, बार बार बोलूँ, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 16 सेंटीमीटर है, एंड ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी इज, आपको सर्कल की रेडियस बतानी है। तो इसके पहले अगर मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लूँ, तो मैंने मान लो ये एक सर्कल ले लिया यहाँ पर, ठीक है। जिन क्वेश्चंस में फिगर है मैं पहले ही बता दूंगी, ये उन क्वेश्चंस की फिगर आपको गिवन है, जिसमें गिवन नहीं होगी उसमें आपको खुद से ड्रॉ करनी है। अब आपको यहाँ ए बी दे रखा था 12 और बी सी दे रखा था, तो चलो यहाँ ले लेते हैं। ये मैंने अपना क्या किया, यहाँ पर ए बी ये ले लिया, ये मुझे 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और बी सी ले लिया, ये सी ले लिया, ये मुझे 16 गिवन है। यहाँ पर मेरा सेंटर है, वो मुझसे कह रहा था रेडियस बताओ जो किससे पास होके जा रही है, ए बी और सी से। अब देखो रेडियस जो है ये भी मेरी रेडियस हो जाएगी, ये भी मेरी रेडियस हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ पर बीच में लाइन ड्रॉ कर दूँ तो वो भी मेरी रेडियस हो जाएगी, है ना। तो अगर मैंने अपना ए सी निकाल लिया तो मैं अपनी रेडियस बता सकती हूँ इस सर्कल की कितनी है, क्योंकि ए सी मेरा डायामीटर है, उसका मैं हाफ कर दूंगी तो मेरी रेडियस आ जाएगी। अब वो कैसे निकालें वो देखना है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें आप क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर डाल के बाइसेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो आपका ए बी और जो आपका बी सी है ये तो आपकी कॉर्ड है ना, और ए सी भी एक तरीके से आपके लिए कॉर्ड ही है, क्योंकि सारी डायामीटर्स जो है वो कॉर्ड होती हैं, पर सारी कॉर्ड ही तो डायामीटर नहीं होती। क्लियर है ना। तो देखो करेंगे कैसे इसे, मैं क्या करती हूँ इसमें ना, जो मैंने अपना ये ए बी बनाया है ना, इसको क्या करती हूँ परपेंडिकुलर मान लेती हूँ, किसका, बी सी का। मतलब मैं इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देती हूँ ताकि मैं पाइथागोरस थ्योरम से ए सी निकाल सकूँ। जैसे ही मेरी ए सी निकल जाएगी ना तो फिर मेरी रेडियस आसानी से निकल जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ सबसे पहली बात कि ए बी इज, क्योंकि फिगर मैंने खुद बनाई है तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि मैंने फिगर को क्या कंस्ट्रक्ट किया है, जैसा बनाया है वही चीज़ मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना। ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो फिर यहाँ पर मेरा राइट एंगल बन जाएगा। अब ये मेरा क्या बन गया, तो इट मीन्स ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी मैं अपने पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा सकती हूँ, वो होता है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में यहाँ हो जाएगा 16 का स्क्वायर, तो ये हो गया 144, और इसका स्क्वायर देखो तो 256, दोनों को प्लस कर लो 400 आ जाएगा। ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास ए सी आ गया 20 सेंटीमीटर। बस अब तो आप अपनी रेडियस निकाल सकते हो, जब आपको डायामीटर मिल गई है तो रेडियस कितनी होगी 20/2, तो वो आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए बी सी इज 20 डिग्री देन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू। आप सोच रहे होंगे फिगर तो है नहीं, फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ और उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जस्ट
1 मिनट आप रुकिए, मैं फटाफट से इसमें फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाला आपको दे रखा है, कह रहा है एंगल ए बी सी, मतलब कि जो ये वाला एंगल है जिसको मैं यहाँ पर ये शेड कर दिया है, ठीक है, ये एंगल आपको 20 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछ कौन सा रहा है, एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, वो फाइंड करना है आपको एंगल ए ओ सी। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आपको सेंटर तो दे रखा है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा आर्क से बन जाएगा, आर्क वाला इसमें कंसेप्ट हमारे को लगाना पड़ेगा। देखो आपको पता होगा कि आपके पास एक थ्योरम होती है कि जैसे आप यहाँ पर देखो, जो आपका ये आर्क है ना ए सी, इससे आपका ये एंगल बनना है एंगल ए ओ सी, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर जो बाकी की रिमेनिंग आर्क है उससे ये वाला एंगल बनना है एंगल बी ओ सी। तो हमारे पास जो थ्योरम होती है वो क्या कहती है कि जो आर्क वाला जो एंगल है जो सबटेंड कर रहा है जो ए ओ सी है, वो क्या होगा आपके पास ट्वाइस होगा किसका, जो रिमेनिंग पार्ट पे, आर्क के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनना है, तो वो एंगल बी बनना है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर एंगल ए ओ सी जो है वो ट्वाइस हो जाएगा एंगल किसके, यहाँ पर आपको दे रखा था ए बी सी के, तो ये हो जाएगा 2 × में 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन 5 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, अगेन इन द गिवन फिगर अभी ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। इफ ए ओ बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन द एंगल सी ए बी इज इक्वल टू, आपको एंगल सी ए बी फाइंड करना है। तो पहले मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। एक सर्कल आपको यहाँ पर गिवन है, देखो कह रहा है ए ओ बी डायमीटर है, तो यहाँ पर ये आपका डायमीटर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये सी आपको गिवन है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है ए सी जो है वो किसके इक्वल है, इस बी सी के इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल आपको गिवन है, आपको एंगल सी ए बी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इस एंगल को, देखो यहाँ पर तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, क्यों, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल हमेशा 90 होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ एंगल ए सी बी तो मेरा 90 डिग्री है। रीजन अगर मैं यहाँ लिखूँ अपना, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल, अब ये दो साइड्स मेरी इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो फिर इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए होगा, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ वो भी लिख देते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी की, एक एंगल 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो तो आपका 180 होगा। अब एंगल ए को भी ए ही रहने दिया, एंगल बी को भी ए ही कर दिया, एंगल सी मेरे पास 90 था ही, तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री, एंगल ए आपके पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो आपको बताना क्या था यहाँ पर सी ए बी, तो ये आपके पास आ गया 45 डिग्री। क्लियर है क्वेश्चन 5। चलिए आते हैं क्वेश्चन 6 पे। अगेन फिगर है यहाँ पर एक, अभी ड्रॉ कर देते हैं फिगर। यहाँ कह रहे हैं इन द गिवन फिगर इफ एंगल ओ ए बी इज 40 डिग्री देन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू। तो पहले मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को हम यहाँ पर करते हैं। ये एक फिगर है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये है, यहाँ पर आ जाएगा 40 डिग्री, ये गिवन है आपको। यहाँ पर देखो ओ, इसको मैं नाम दे देती हूँ पहले फिगर को, उसके बाद बताती हूँ। तो आपको ओ ए बी गिवन है, आपसे क्या कह रहा है एंगल ए सी बी निकालना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। आसान है ये क्वेश्चन, देखो इसको अगर हम शॉर्टकट तरीके से समझें यहाँ पर, सबसे पहली बात तो ये वाली दोनों साइड्स जो है वो मेरी इक्वल होंगी, कौन कौन सी, ओ ए जो है वो ओ बी के, क्योंकि दोनों ही सर्कल की रेडियस है। तो फिर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो एंगल ओ बी ए है वो भी कितना हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री। सेम वही रीज़न लगा देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल मेरा कितना निकल जाएगा यहाँ 40। अब अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल ओ ए बी की या ए ओ बी की, इसमें दो एंगल मेरे पास 40 है, तो मैं अपना तीसरा एंगल निकाल सकती हूँ, एंगल ए ओ बी निकल जाएगा, वो आ जाएगा मेरा एंगल ए ओ बी 100 आ जाएगा, ठीक है ना, 80 माइनस करके। अब ये वाला एंगल आ गया 100, तो आपने फिर अगेन एक थ्योरम यहाँ पर की है, वो कौन सी थ्योरम है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क वाली, याद है ना आपको कि ये इसका डबल हो जाता है, तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पर क्या कह सकती हूँ, इसको डबल कर दो सीधा सीधा, और आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। अब कैसे, कौन कौन से एंगल्स को हम यहाँ पर डबल करेंगे वो देखो आप यहाँ पर।
तो आपको एंगल ए सी बी जो है ये वाला एंगल, वो क्या होगा आपके पास, हाफ हो जाएगा एंगल ए ओ बी के। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना ये वाला एंगल डबल होता है इस वाले एंगल के, ठीक है ना। तो अब मुझे तो ए सी बी फाइंड करना है, हाफ ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी 100 है, तो ये आ गया आपके पास 50 डिग्री। क्लियर है? तो ये थ्योरम्स हैं जो आपको याद रखनी है चैप्टर 10 की। अगर आपको ये थ्योरम्स नहीं पता तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर कह रहा है आपसे यहाँ, इन द गिवन फिगर इफ एंगल डी ए बी इज 60 डिग्री, एंगल ए बी डी इज 50 डिग्री, देन एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू। पहले मैं यहाँ फिगर ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फिगर देख के ज़रूर आपको लगेगा कि शायद से मुश्किल क्वेश्चन है। ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। एंगल्स इसमें आपको कौन कौन से दे रखे हैं, ये पूरा एंगल आपको दे रखा है, कौन सा, डी ए बी पूरा एंगल है ये 60 डिग्री। और आपको ए बी डी ये वाला एंगल दे रखा है छोटे वाला, ए बी डी ये आपको दे रखा है कितना, 50 डिग्री। फाइंड आपको क्या करना है, एंगल ए सी बी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्या फाइंड करना है। अब देखो इन ट्राइंगल ए डी बी में आ जाओ। सबसे पहली बात तो आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी जो है उसका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए, एक सेकेंड, डी ए बी ये वाला पूरा एंगल है 60, ठीक है, प्लस ये आपको 50 दे रखा है। यहाँ से आपने क्या किया, अपना एंगल डी निकाल दिया, तो एंगल डी आपके पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 110, तो ये आपके पास आ गया 70 डिग्री। ये वाला एंगल निकला है, पर मुझे क्वेश्चन में ये वाला फाइंड करना है, ये जिस पर क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है सी। अब ये सी बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे? जो आपका ये एंगल ए डी बी आया है ना, वो किसके इक्वल होगा, आपके एंगल ए सी बी के। क्यों? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ सेगमेंट, सेम सेगमेंट पे बने हुए ये एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये भी 70 आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर इसका 70 आएगा। रीजन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। क्लियर है? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगेन इन द गिवन फिगर बी सी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड एंगल बी ए ओ इज 60 डिग्री, देन एंगल ए डी सी इज इक्वल टू। पहले मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। देखो यहाँ मैंने अपना एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये मेरे को क्वेश्चन में ए बी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ये मेरे को यहाँ सी गिवन है, यहाँ डी गिवन है, और ये मुझे देखो कह रहा था एंगल, आपको कौन सा एंगल दे रखा है, बी सी इज द डायमीटर। अच्छा एक सेकेंड रुकिए, इसकी फिगर थोड़ी सी गलत ड्रॉ हो गई है, तो एक बार इसको दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे नहीं थी इसकी फिगर। अगेन मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये मेरा बी सी ये रहा, ठीक है। ये फिगर आपको गिवन है, यहाँ पर आपको ए पॉइंट गिवन है, ये बी पॉइंट गिवन है, ये आपका सेंटर है, ये आपको डी पॉइंट गिवन है और सी। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, बी ए ओ, मतलब ये वाला छोटा सा एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है। अब बी सी जो है वो आपकी डायमीटर है। क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर ए डी सी, मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर इन ट्राइंगल ओ ए बी की। ओ ए बी ऊपर वाला जो ऊपर है ना, वो उस पूरे ट्राइंगल की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो मुझे पता है यहाँ पर कि अगर हम देखें तो कुछ साइड्स हमारी यहाँ पर इक्वल हो सकती हैं, है ना। अब वो कैसे इक्वल होंगी, हमारी ओ बी, हमारा ओ बी जो है वो ओ ए के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही मेरी रेडियाई हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब जब ये दोनों मेरी साइड्स इक्वल हैं, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स मेरे इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब एंगल ए बी ओ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी ए ओ के इक्वल हो जाएगा, है ना। रीजन में हम लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब मैं यहाँ पर, मेरे को एक एंगल गिवन है तो मैं यहाँ से दूसरा एंगल निकाल लिया मैंने,
तो दूसरा एंगल भी मेरे पास आ गया 60 डिग्री। क्लियर है? तो मेरा एंगल ए बी ओ जो है, ए बी ओ ये वाला जो एंगल था ये 60 आ गया। ठीक है, बी ए ओ मुझे 60 दे ही रखा था, ये भी 60 आ चुका मेरा। आ गए दोनों। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक और एंगल निकाल लेती हूँ। वो कौन सा एंगल मैं यहाँ पर निकाल लूँ, अपना ए डी सी। वो किसके इक्वल होगा, ए बी सी के इक्वल होगा। कैसे? देखो बिल्कुल ध्यान से देखना फिगर में, ए डी सी जो है आपका एंगल जो बन रहा है, ठीक है, डी पॉइंट ये है, ए डी सी ये वाला जो एंगल है, ये किस वाले एंगल के इक्वल करूँ मैं यहाँ पर, ए बी सी के, इस वाले एंगल के। क्यों? अभी हमने क्या था, एंगल जो है हमारे सेम सेगमेंट पे बने हुए हैं, तो बस वही चीज लिख दो, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और ये वाला एंगल तो मैंने अभी ऊपर निकाला ना, तो मेरा यहाँ पर एंगल ए डी सी निकल के आ गया कितना, 60 डिग्री। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे एक एंगल गिवन था बी ए ओ, ये वाला पूरा एंगल मुझे क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, और मुझे पता था ये दो साइड्स इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों रेडियस थी सर्कल की। तो मैंने क्या किया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल वाला कंसेप्ट लगाया और इस वाले एंगल को निकाल लिया। जैसे ये वाला एंगल निकला, मुझे पता है अब ये दोनों सेम सेगमेंट पे बने हुए हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे ही होंगे, तो ये मेरे इक्वल आ गए। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी और हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। तो आज इतने ही करते हैं। इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपको डाउट होना तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और चैप्टर्स के जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने MCQ के फॉर्म में आपको करा रखे हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बहुत जल्द मैं आपको करा दूंगी। इतने आप इन 8 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कहीं पर भी डाउट हो, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।